like to invite Abida Shree from class 8 for speech. Abida, please come on the stage. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful, gracious, and salutation, beloved of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is the king of all the kings. Respected principals, sir, teachers, and my dear friends, first of all, Assalamu alaikum. मुझको खबर नहीं थी आई हूँ मैं कहाँ से, मुझको खबर नहीं थी आई हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप जमीन पर लाए थे आसमान से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ ना थी जरा भी इतने जहाँ बड़े जहाँ से, मुझको दिला दिया कितना अच्छा मकाम कहना उस्ताद मुहतरम को मेरा। जनाब सदर, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा कर सकूं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, जिनकी वजह से मुझे यहाँ खड़े होने की हिम्मत मिली, जिनकी वजह से मुझे यहाँ में बोलने के काबिल बनी। हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में ये कौम की बुनियाद होते हैं। जनाब सदर, इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त नहीं गुजारता, वो कई रिश्ते नातों के साथ जुड़ा रहता है। इनमें से कुछ रिश्ते इलाही रूहानी मंशूर पर बने होते हैं, इनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में रूहानी बाप का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालिदैन के रुतबे के बराबर करा दिया, क्योंकि सदर अली वक़ार दुनिया में वालिदैन के बाद अगर किसी पे बच्चे की जिम्मेदारी आग होती है तो वो मुअल्लिम यानी उस्ताद। उस्ताद वो है जो हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी की राह दिखाता है। उस्ताद वो है जो हमें दुनिया में हमारा जीना रहना सहना सिखाता है। उस्ताद वो हस्ती है जो पत्थर को हीरे को तलाश करके पत्थर बजर जमीन को सेंच का कल्याण बनाता है, बजर जमीन को सेंच का कल्याण बनाता है, चुनाता है। इस लिहाज से उस्ताद वाजिबुल शख्सियत उस्ताद वो है जो माँ बाप दुनिया में बच्चे को उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, वही उस्ताद बच्चे को जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की तवक्को देते हैं। उस्ताद वो चिराग है जो हमें रोशनी देने के लिए खुद जलता है। जनाब सदर, उस्ताद मुअल्लिम भी है, मुअम्मार भी है। उस्ताद एक जमाना था जब तालिबे इल्म की तलाश में मुल्क का सफर पैदल करते थे, मुल्क घूमते थे, दरबार से दूर रह के अपने प्यासे मन को सलाम कहते थे। उस्ताद की डांट खाते थे, उस्ताद की मार खाते थे, उस्ताद की सजा झेलते थे, तब जाके नमूना बनते थे। अफसोस इस दौर के तालिबे इल्म बदतमीज और बेअदब होते जा रहे हैं। उस्ताद नहीं उस्ताद को खेल समझते हैं। जहाँ वो उस्ताद से नजरें झुका के चलते थे, वहाँ ये उस्ताद से नजरें मिला के चलते हैं। जनाब सदर, उस्ताद की अजमत को यूं ताज़ुम में न तोलो। उस्ताद को अल्लाह ताला ने बहुत अजमत से नवाजा है, वो हर दौर में अनमोल रहा है। जो तालिबे इल्म ये सोचता है कि इल्म उस्ताद से नहीं बल्कि किताबों से मिलता है, वो अपनी नाकामी की पहली मंजिल पे कदम रख देता है। जनाब सदर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो अपने उस्ताद को इज्जत दो, जिसने तुम्हारे एक लफ्ज़ सिखाया वो तुम्हारा उस्ताद है, फिर चाहे वो तुम्हें अपने गुलाम बना के रखे या तुम्हारा सौदा कर दे, वो तुम्हारा उस्ताद है। उस्ताद की इज्जत करो, उस्ताद की दुआ ले लो। अगर बदवा लग गई तो जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। उस्ताद की बदवा आसमानों में गूंज कर हमारी बर्बादियां मांगती है। जनाब सदर, आप उस्ताद की दुआ ले लो, उस्ताद की इज्जत करो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो अपने उस्ताद का दिल दुखाएगा अपने उस्ताद को नाराज करेगा, यानी वो मुझे और मेरे नबी को नाराज करेगा, क्योंकि मैंने अपने नबी को दुनिया में मुअल्लिम बना के भेजा था। उस्ताद के बिना हम कुछ नहीं है, उस्ताद के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जनाब सदर, उस्ताद के बिना मंजिल को मकाम तब तक नामुमकिन है जब तक उस्ताद को माशरे में मंजिल मकाम अता ना हो। जो तालिबे इल्म अपने उस्ताद की इज्जत और एहतराम करना चाहता है, वो दुनिया में कायम और दायम रहता है और दुनिया में वही इज्जत और मुकाम हासिल करता है जो कि उसने अपने उस्ताद को दिया होता है। जनाब सदर, वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद जो है वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद जो है जो अपने दिले जान से खिदमतें उस्ताद करते हैं। उस्ताद बादशाह नहीं होता, बादशाह बनाता है। उस्ताद डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर बनाता है। उस्ताद तो इंजीनियर भी नहीं होता, इंजीनियर बनाने वाला जरूर है। उस्ताद के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जनाब सदर, उस्ताद जैसे सूरज के बिना सुबह बेमानी होती है, इसी तरह उस्ताद के बिना इंसान पे नाम और निशान होता है। जनाब सदर, उस्ताद ये जो हमारे कौम कहलाता है। उस्ताद तेरी असमत को सलाम, उस्ताद तेरी असमत को सलाम। तू ना होता तो ये दुनिया होती बेनाम और निशान, तू ना होता तो ये दुनिया होती बेनाम और निशान। सिखाया शहनशाहों को रमज़े शहनशाही, बख्शा रहनुमाओं को रफ़्ताह
رحماؤں کو بخشے رحماؤں کو سلاموں کو انداز کلام. آپ کی سماعت کا شکریہ. Come on the stage. غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو اس خوف سے مجھے فرصت نہیں ہے. کہیں برکت نہ اٹھ جائے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے. قابل عزت و احترام پرنسپل سر، اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، سب سے پہلے السلام علیکم. میں آپ کے سامنے یوم اساتذہ کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے ہر سال 5 ستمبر کو ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کے جنم دن پر پورے ہندوستان میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے. آپ 5 ستمبر 1988 کو پیدا ہوئے اور 1952 سے لے کر 1962 تک وائس پریزیڈنٹ رہے انڈیا کے، اور اس کے بعد 1962 سے لے کے 1967 تک ہندوستان کے پریزیڈنٹ کے طور پر بھی کام کیا. یہ ایک عملی اور متاثر کرنے والے استاد تھے. ایک استاد کے طور پر ان کا کنٹریبیوشن کو دیکھ کر ہر سال ان کے جنم دن پر یوم اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے. یوم اساتذہ ایک ایسا دن ہے جس کا استاد اور خاص طور پر بچے بہت پورے سال انتظار کرتے ہیں. اس دن ہندوستان کے مختلف حصوں میں لوگ اپنے اساتذہ کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اگرچہ اسکول کھلے رہتے ہیں، طلبہ کو باقاعدہ پڑھائی سے عرضی چھٹی ملتی ہے اور انہیں اپنے اندازے میں اس دن کی تعریف کرنے کا موقع ملتا ہے. چند طلبہ اپنے استاد کا شکل اختیار کرتے ہیں اور نچلی جماعتوں میں طلبہ کو پڑھانے جاتے ہیں. طلبہ اپنے اسکول کلاسز کو بھی سجاتے ہیں. ان کے اساتذہ یوم اساتذہ پر تقریر بھی کرتے ہیں جو اس موقع پر اور چار چاند لگا دیتے ہیں. شکریہ. Next, I would like to invite Iftika Fatima from class 10 for speech, 9 for speech. Iftika, please come on this stage. Belated happy Teachers Day to the respected principal, teachers and my dear friends. First of all, good morning to all of you. I am Iftika Fatima from class 9. Today I am here to give your speech on Teachers Day. As we all have gathered here to celebrate this special occasion, it is my honor to talk about our dear teachers on this special day. So with all this, let's get started. The light of the world and the beacon of the dark and the hope that gives us strength to survive are our teachers. Today we are celebrating Teachers Day, a day kept aside to honor the gifted souls who work every day to make sure that the future for all of us is bright. Let us welcome all the teachers with a big round of applause. On this beautiful occasion, let us take the opportunity to convey our wishes to all of our teachers who have given impeccable contributions in shaping us. It is a day filled with lots of excitement, joy and happiness. As students are eagerly looking forward to tell their teachers how and why are they special to them. It is my honor to talk about our dear teachers. We celebrate Teachers Day on 5th of September every year in India. September 5th is marked by the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. The Teachers Day is celebrated in commemoration of his birthday. Along with being a successful leader in the former president of the country, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was a great scholar and an excellent teacher. Students across the country celebrate this day to pay respect and thank their teachers. Teachers are the backbone of our society. They spearhead change by shaping and building students and make them ideal citizens of the country. As one looks at the great impact on the growth, development and well-being of the students and nation, one must agree that teaching is a noble profession. They are the source of knowledge and wisdom. From them leads the ideas and thought that one day each one of us will use to provide back into this society. I would like to extend my gratitude to every teacher for selfless service and dynamic support. We are always grateful to you. It takes a special person to teach a child in a class, to just keep his attention in a world that moves so fast. To show a child he is unique with talents deep inside, to help build his confidence so he can beam with pride. To show a little patience for a child who lost his way, to a child who feels abandoned, who has seen the better days. You are a special person, you always give your best, and for every child that has your class, their life is truly best.
Dear teachers, thank you. शब्द जोड़ने से लेकर शब्द बोलने तक सिखाया आपने, जिंदगी का असल मतलब बताया आपने, हर किसी से प्यार करना जताना सिखाया आपने, असल मायनों में इंसान बनाया आपने। आपकी डांट कभी गलतियों पर पड़ी और कभी बिना गलती के भी, मगर उसी डांट ने हमें गलत करने से डरना सिखाया है, जिंदगी की हर चुनौती से निपटना सिखाया, कभी अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। डियर टीचर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड एट लास्ट हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। Next, I would like to invite Saima Mirza from class 10 for speech. Saima, please come on the stage with a big round of applause.